I am Srishti, and today we are going to discuss about Indian Navy SSC IT Executive Role Recruitment for January 2026 course. So let's get started. तो सबसे पहले आप ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप अपने कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके सर्च बार पे आप टाइप करें joinindiannavy.gov.in। तो आपको ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो ये तो काफ़ी अच्छा एनहांस्ड वेबसाइट बन चुका है, और अभी नए नए फीचर्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। पहले जो वेबसाइट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो अभी तो सारा जो न्यूज़ और नोटिफिकेशन है वो इस यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है। इनकमिंग अपकमिंग इवेंट्स दिखा रहे हैं। ये ऑफिसर्स के जो भी जितने भी ये कॉल अप लेटर्स का सपोज ये नोटिफाई कर रहा है, और ये सारे जो न्यूज़ हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। वैसे ही अग्निवीर का तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। देन ये जो नेविगेशन बार में देख सकते हैं कि अबाउट नेवी, तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। और इसमें करियर से लाइक बिकम एन ऑफिसर, बिकम एन अग्निवीर, एसएसआर, बिकम एन नेवल सिविलियन, women in the navy, join Indian navy, why join, why do we need a navy, ways to join, and ways to an officer, what is the selection procedure like inside the navy, then site map, context stats। सो आप उसको एक्सप्लोर करिए। एंड ये जो यूट्यूब लिंक्स हैं ये आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है। मीन्स आपको इंटरनली क्या काम चलता है और क्या चीज़ें होती हैं वो उससे कुछ बेसिक आइडिया आपको मिलेगा। और ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एजुकेशन, ये सारे करियर एंड जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी दो अपॉर्चुनिटीज़ आई है। फर्स्ट है आईटी एंड सीएस के लिए, एंड सेकंड है एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आई है। सेकेंड, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, पायलट, ये सारे पोजीशंस के लिए भी आ चुकी है। उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का हमारा एम रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव सीएसआईटी का जो नोटिफिकेशन आए हैं उसको देखें। उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया किन के लिए है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम जाते हैं अप्लाई करने। तो ये अप्लाई ऑनलाइन बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है, और आपके पास ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। और इस विंडो में आपको, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का आपको स्टेट डालना है। सपोज़ मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़। देन छत्तीसगढ़ जो कैप्चा है वो फिल करेंगे एग्जैक्टली सेम। ओके। देन सेव करके आपके पास ये लॉगिन का यूआई आ गया। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पास आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, देन आप लॉगिन करेंगे। और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देन यू कैन लॉग इन द पेज थ्रू योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे एंड देन पासवर्ड। यहाँ पर जो कैप्चा है वो सेम एग्जैक्टली वही लिखना है एंड लॉगिन करना है। लॉगिन हो गया। ये आपको नया नेक्स्ट विंडो पे आ गए। यहाँ पर आपका यूज़र प्रोफाइल है। यहाँ यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करने पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके 10th 12th के यहाँ पे सारे डिटेल्स ये यूज़र प्रोफाइल में है। ये है, मैंने 4 बार अप्लाई किया था, 4 बार कॉल अप लेटर्स आए हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दिखा रही है जो ऑलरेडी सबमिटेड है। यहाँ आएगा हमारा करंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि अभी ऑफिसर के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं राइट नाउ। एंड यहाँ अग्निवीर की अपॉर्चुनिटी आती है, यहाँ पास ऑफिसर्स की। यहाँ पास एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं कि आप सबमिटेड है, फिर आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन स्टेटस में आएंगी। ठीक है। और यहाँ कॉन्टेक्ट विथ रिक्रूटर का ऑप्शन है, अगर कोई इशू आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैन करंट अपॉर्चुनिटीज़ में हम आ चुके हैं। तो अभी ऑफिसर्स के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ है। फर्स्ट है एसएससी आईटी जनवरी 2026 का, एंड ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए है। लाइक इसमें पायलट, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप ये सारी ब्रांचेस के लिए होती हैं बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसका जो पब्लिश डेट है वो इस मीन्स एडवर्टाइजमेंट कब आया है 1 में, और ये इसका लास्ट डेट 19 अगस्त है। ये एक्सटेंड हुआ है, 17 अगस्त इसका लास्ट था फील करने का, बट अभी 19 हो चुका है। और ये 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और इसका जो एंडिंग डेट है, डेडलाइन है, लास्ट डेट है, वो है 1 नवंबर। राइट, तो हम अभी फर्स्ट वाला देखने वाले हैं, SSC IT का। इसमें हम जाके व्यू डिटेल्स में करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अभी हम व्यू डिटेल्स पे जा रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कहा गया है। तो इसका जो टाइटल है, अ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो SSB और SSC जैसे डिफेंस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक आर्मी, एयर फोर्सेस एंड नेवी, उसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको आप केयरफुली रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। आप उसको इग्नोर करेंगे या फिर केयरलेसली ध्यान नहीं देंगे या छोड़ देंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, तो आपके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन फाइल में हो, कॉल अप लेटर्स में हो, या जो भी कहा जा रहा है या जो भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, वो आपको मस्ट आपको फॉलो करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आपने कुछ भी चीज़ें मिस आउट कर दी, देन आप उसमें आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फील किया, या आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन ले जाना भूल गए, या जो आपकी हार्ड कॉपी है वेरिफिकेशन के टाइम आपके सबमिटेड सॉफ्ट कॉपी जो भी अभी जो सबमिट कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपीज़ उससे मैच नहीं कर रही है, आपकी डिग्री आने के लिए 1 साल का टाइम लग जाएगा। ऐसी चीज़ों के कारण आपका डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस और वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी चीज़ों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि SSC IT टू जनवरी 2026 की बात है। तो ये SSC का जो फुल फॉर्म होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन इसलिए है क्योंकि ये 10 ईयर्स का होता है, जिसका टेन्योर होता है वो 10 ईयर्स का है। और अभी जो ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव के लिए है, और ये फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, और जो इसकी एज लिमिटेशन आई है वो आई है कि 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इसमें लाई करती है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कौन कौन से स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपने MSc किया है, BE किया है, BTech किया है, MTech किया है या MCA किया है। आपने MSc किया है किसमें? अगर आपका स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग है, इसमें से आपका कोई ब्रांच रहा हो या आपका स्पेशलाइजेशन रहा हो, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चाहे ये MSc में हो, BE में सेम स्पेशलाइजेशन है, BTech में भी सेम स्पेशलाइजेशन है, एंड MTech में भी सेम स्पेशलाइजेशन है। तो सबका जो स्पेशलाइजेशन एंड ब्रांच है वो सेम है। मिनिमम मार्क्स आपकी डिग्री में 60% होना चाहिए। यहाँ 60 मार्क्स लिखा हुआ मीन 60% आपकी डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें जो परसेंटेज है वो 60 और मोर देन 60%। राइट। MCA की बात की जाए तो MCA में एक एडिशनल क्वालिफिकेशन का बोला है कि आपका BSc या आपने BCA किया होगा, तो वो कंप्यूटर साइंस या IT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों में से किसी एक में तो होना ही चाहिए। देन आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल का हुआ। लाइकवाइज सेम फॉर मेल फीमेल, देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो दोनों की जो क्राइटेरिया है वो सेम है, डेट ऑफ बर्थ में भी सेम है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी दोनों के लिए इक्वली रहेगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक डिटेल हो गया जॉब रोल का। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके इंस्ट्रक्शन फाइल पे। इंस्ट्रक्शन फाइल में क्या दिया हुआ है इसको आपको केयरफुली रीड करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो भी SSB के प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसको फॉलो भी करें। पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली सेम फॉलो करना है जैसे उसमें बताया गया है। राइट।
तो इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जनवरी 2026 कोर्स। ओके, तो इसका जो डेट ऑफ ओपनिंग था वो 2 अगस्त को स्टार्ट हो गया था, और लास्ट अगर 17 अगस्त को है, तो आज 15 अगस्त है, तो 2 दिन ही लेफ्ट है। ये एक्सटेंड होके 19 हो चुका है, बट आप चाहें तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। एंड इसमें फर्स्ट में तो यही पॉइंट है कि ये अनमैरिड एलिजिबल है, मैन एंड वेमेन बोथ, फॉर एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। और ये स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स होगा जो कि जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, और ये होता है हमारे इंडियन नेवल एकेडमी में। ये एजिमाला में है, जो कि केरला स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल कंडीशन ऑफ नेशनैलिटी एज लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ इंडिया के सिटीजन हो, ये एक फुलफिलमेंट का कंडीशन है। नेक्स्ट देखें तो एलिजिबिलिटी की क्या कंडीशंस दी गई हुई है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी में बताया हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो आपका ब्रांच, ये आप एसएससी एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं आईटी के, ये बॉर्न बिटवीन आप सेकेंड जैन टू 1 जुलाई के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एलिजिबल स्ट्रीम्स और क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो 60% मार्क्स हो आपकी इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा कि 60% मार्क्स होना चाहिए, और मोर देन दैट इन इंग्लिश, इन बोथ क्लास 10th में भी आपको 60% और 12th में भी। एंड ऑल्सो कि जो 60% है ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईदर और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपकी कोई भी डिग्री है, उनमें से क्या कहते हैं 60% से अबव क्वालिफाइंग डिग्री भी होनी चाहिए। लाइक आपने जो भी किया है एमएससी, बी टेक, एम टेक, एमसीए, तो उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दिस as per their specialization, like computer science and engineering, computer engineering, information technology, software systems and all। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनमें से अगर आपकी कोई ब्रांच है देन यू कैन अप्लाई। वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज टोटल 15 वैकेंसीज आई हुई हैं यहाँ पर, और जेंडर फॉर बोथ मैन एंड वेमेन। एंड डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपका 2 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा, बट हमने पहले देखा है कि 19 अगस्त 2 दिन अभी एक्सटेंड हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि आज फ़ील करें, क्योंकि अगर नहीं फ़ील कर पाएंगे तो दिक्कत ये है कि जो उसमें फ़ील करने के टाइम तो आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें वो मांगेंगे, साथ ही साथ कि उसमें कंप्रेस्ड फाइल चाहिए, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर का, 10th 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, आपकी डिग्री के मार्कशीट्स, फिर आपकी डिग्री में जो पीछे बैक साइड में जो मार्क्स होते हैं, मार्किंग स्कीम रहती है, लाइक ग्रेड पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स, उनका भी फ़ोटो आपको क्लिक करना होता है। 10th एंड 12th में आपको सीजीपीए मिला होगा या फिर परसेंटेज, तो उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसका भी क्लिक करना होता है। तो वो उस हिसाब से सब चीज़ें प्रॉपरली करनी होती है, इसलिए टाइम लगता है, तो जल्दी फिल कर लीजिएगा। देन हम बात किया जाए तो बेनिफिट्स है एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए। बी केयरफुल, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है। फ़ायदा ये है कि एनसीसी कैंडिडेट्स को, उनके पास अगर सी सर्टिफिकेट है, वो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, देन उनको 5% का कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए। और जो सी सर्टिफिकेट हो वो मस्ट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 1 Jan 2023। तो वो 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है, रीसेंट होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो थर्ड पॉइंट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन है हाइट्स एंड वेट्स का, क्योंकि हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस जो भी सिस्टम्स हैं, पीसी हैं, उनका ध्यान देने वाले हैं, सारे टेक्निकल पार्ट। तो यहाँ हमारा हाइट एंड वेट को, इसमें भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये भी एक हाइट और वेट का भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पर हाँ मेडिकली आपको फिट रहना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं, तो आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। टैटू, टैटू की बात की जाए तो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे जाते हैं तो आपका अगर कहीं आपको टैटू मिलता है तो आप वहीं बस डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप
कि बॉडी पार्ट में टैटू ना हो, और हो तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। देन हु कैन अप्लाई, तो बेसिकली ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी है वो AICTE से अप्रूव्ड या UGC से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस वही 60% से अबव आपकी डिग्री में मार्क्स होने चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है नोट 3 कि नेक्स्ट पॉइंट नोट 3 बोले कि नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम ऑफ बी एंड बीटेक एंड अदर क्वालिफिकेशन अदर देन दोज मेंशन इन पैरा 2। उसके अलावा बी और बीटेक में कोई और ब्रांच या स्पेशलाइजेशन में आप हो, तो आप मेंशनड से अलग ब्रांच में हो तो आप बिल्कुल भी फील ना करें, क्योंकि वहाँ शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में। इसलिए बोला है कि जो प्रोटोकॉल्स है उसको केयरफुली फॉलो करें। यहाँ बोला है कि बीटेक में कोई भी उसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशंस हैं जो पैरा 2 में दिया हुआ है, उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट बात की गई है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आए उसके बाद आपको तुरंत आपकी डिग्री मांगेंगे। जो भी आपने किया हुआ है उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपका परसेंटेज CPI जो भी है वो सब चेक किया जाता है, तो आपके पास रेडी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी प्रोविज़न आने वाली है, आपकी डिग्री आने वाली है 1 साल बाद, तो वो आपको फिर वहाँ भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सारे प्रोसेस और सारा सिलेक्शन के बाद भी। तो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है। देन नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में आए तो क्या चीज़ें हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। जब आप पूरा फील कर लेंगे एप्लीकेशन, तो क्या होता है कि SSB का खुद का एक नॉर्मलाइज्ड स्कीम है, जिसके हिसाब से नॉर्मलाइज मार्क्स आपको देते हैं। जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो जब एप्लीकेशन स्टेटस पे आप देखेंगे तो वहाँ आपको जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो दिखेंगे, लाइक 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, वैसा आपको शो होगा। ठीक है, marks obtained by the candidates in the qualifying degree will be normalized using formula methodology mentioned on the website। तो ये वेबसाइट पे जो mentioned है normalization PDF, वो आप चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है कि मेरा इतना कैसे आया है, मेरा 90% है बट मैं 85% आया है नॉर्मलाइज्ड में, तो वो उनका अपना एक जैसे फॉर्मूला होता है, लाइक CGPA आपका 9.5 है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ×10 करके 95% बोलते हैं। वैसे ही नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी होता है, उनके अकॉर्डिंग SSB का PDF आप चेक करिए और वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं और अपना डिटरमाइन कर सकते हैं। बी और बीटेक की बात की जाए तो फॉर हु हैव कंप्लीटेड और आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ बी और बीटेक, मार्क्स ऑब्टेन अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसिडर फॉर SSB शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में भी नहीं, आप अगर 8th सेमेस्टर में होंगे तब आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपका प्रोविज़न आना चाहिए 1-2 महीने के अंदर ही, तब तो आप एप्लीकेबल हैं। और अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके पास तो तुरंत डिग्री भी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास नहीं होता है ना तो वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल है कुछ लोग कि उनके पास डिग्री नहीं थी तो वहाँ पहुँचने के बाद भी, कॉल अप लेटर के बाद, इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद भी उनके पास डिग्री नहीं होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की बात की जाए तो फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड MSc MCA MTech, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सेमेस्टर विल बी कंसिडर। तो इनके हु हैव कंप्लीटेड, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया MSc MCA और MTech, उनके टोटल सेमेस्टर्स के सारे मार्क्स देखे जाएंगे, मीन्स पूरी डिग्री की टोटल CPI जो आया होगा वो देखा जाएगा। फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स परसुइंग MSc MCA MTech, मार्क्स विल ऑब्टेन टिल प्री फाइनल ईयर विल बी कंसिडर्ड। अगर हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं किसी भी ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में, तो हमारा प्री फाइनल ईयर का लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का देखा जाएगा। ठीक है, और जो बी और बीटेक वाले थे उनकी 5th सेमेस्टर तक की CPI और मार्क्स और परसेंटेज और CGPA वो आपको एंटर करना रहेगा। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो ये सब आप फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक का फील करना है, तो आप 5th सेमेस्टर का तक की जितनी CPI आपकी बनी होगी, CGPA आपका बना होगा, वो आप फील करेंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर असेसमेंट इंटरव्यू थ्रू ईमेल और SMS। अगर आपका ये सब प्रोसीजर हो जाता है, आप पूरा फिल कर लेते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपको ईमेल और SMS आता है प्रॉपरली, और एक कॉल अप लेटर आता है।
जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको क्या क्या लेकर आना है, क्या यूनिफॉर्म पहन के आना है, कॉल अप लेटर को प्रिंट करवा के लाना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है कि नॉट टू चेंज देयर ईमेल मोबाइल नंबर टिल द सिलेक्शन प्रोसीजर इज ओवर। सिलेक्शन प्रोसेस जब तक ओवर नहीं हो जाता आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज ना करें, क्योंकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस है वो उसमें ही आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन इंटरव्यू इज नॉट परमिशेबल अंडर माई एनी सर्कमस्टेंसेज। जब आपके कॉल अप लेटर में जो भी सेंटर दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर और इंटरव्यू सेंटर, वो पर चेंज नहीं करते, चाहे आपको भोपाल मिले या विशाखापट्टनम मिले या कोलकाता मिले, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं होता है। Candidates are to download the call-up letter on receiving intimation from this NHQ, DMPR, YM, SMS or email provided by candidate in their application. Any correspondence regarding change of SSB date should be addressed to the call-up officer of the concerned SSB on receipt of call-up letter. तो आपको डाउनलोड करके ले जाना है हार्ड कॉपी में कॉल-अप लेटर को, जो आपके SMS और ईमेल में आया होगा। तो ये सब पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना। फिर आगे का एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, नो कंपनसेशन इज एडमिसिबल इन केस ऑफ एनी इंजरी सस्टेन एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू। सो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कुछ भी इंजरी वगैरह होता है, क्योंकि वहाँ जीटीओ वगैरह होता है, लाइक ग्रुप टास्क वगैरह। ठीक है। उसके बाद है एसी टीयर फेयर। ये एक अच्छा एक बेनिफिट है आपको, अगर आप थर्ड एसी से जा रहे हैं ट्रेन के थ्रू, तो वहाँ आपको आने जाने का टिकट का पैसा मिलता है, टिकट का जो फेयर है वो आपको मिलता है, बट ओनली फॉर थर्ड एसी ना। अगर आप फर्स्ट एसी से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप सेकंड एसी से ट्रैवल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ थर्ड एसी का मिलेगा। तो अगर वो ऐसा नहीं है, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है जो जहाँ कहीं से भी ट्रैवल करें और वो थर्ड एसी में आ रहे हैं, उनके पास टिकट हो हार्ड कॉपी में और आप एसएसबी सेंटर में शो करते हैं तो आपको देते हैं, चाहे आप क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई हो जाए, आप वापस आ जाएं उस दिन ही, तो भी आपको आने जाने का वो टिकट देते हैं। नेक्स्ट है कि डिटेल्स ऑफ एसएसबी प्रोसीजर इज अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी। आपको जो भी प्रोसीजर जो भी डिटेल्स है आप जो इंडियन नेवी को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, दैट इज अ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। जो मेरिट लिस्ट है वो एसएसबी मार्क्स के बेसिस पे रेडी होता है। आपका कितना आया है 10th 12th डिग्री में, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस वहाँ हो रहे हैं, स्क्रीन राउंड हो रहा है, ओआईआर टेस्ट हो रहा है, जीटीओ हो रहा है, पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है, आप सब कुछ क्वालिफाई करते जा रहे हैं, तो आपका जब ओवरऑल मार्क्स आता है तब फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होती है, राइट। टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है कि ये जो इसका टेन्योर ऑफ सर्विस होता है वो 10 साल का होता है, इसलिए इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है। और अगर आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, वैकेंसी वो सीट आपकी वैकेंट रही एंड आपका रिक्वायरमेंट रहा और आप मेडिकली फिट रहे, उस केस में आपका 2-2 साल करके एक्सटेंड होता है। आप पहले 10 साल काम करते हैं, ये तो फिक्स है, आपको 10 साल काम करना ही है, सर्विस करनी ही है। +2 का एक्सटेंशन होता है, देन +2 का एक्सटेंशन होता है, तो टोटल आपका +4 का एक्सटेंशन हो गया, तो टोटल आप 14 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, नो एक्सटेंशन बियॉन्ड 14 ईयर्स, ओके। देन no PC options. Officer will not be admitted to leave before 10 years except in exceptional circumstances. So आप छोड़ नहीं सकते जॉब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग क्या है, तो कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब ल्यूटेनेंट। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में सब ल्यूटेनेंट के रोल पे होगा, और वो जिसका पीरियड है प्रोबेशन पीरियड में पहले ही बता दूँ 2 ईयर्स का होता है, मतलब 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आप एज आईटी ऑफिसर और दूसरे रैंक लाइक कर्नल जनरल प्रमोशन होते जाएंगे एज पर योर परफॉर्मेंस, राइट। और आप कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, ओके। मैम नहीं तो फिर आपका वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो ये तो पहले क्राइटेरिया ही था। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहता है। पे एंड अलाउंसेस का देखा जाए तो पे स्केल इनका क्या है कि जो सब ल्यूटेनेंट का जो बेसिक पे है वो 56,100 है अलॉन्ग विद देयर अलाउंसेस। तो अलाउंसेस को आप इंडियन नेवी के वेबसाइट में ऑफिसर वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पे स्केल देख सकते हैं, इंश्योरेंस देख सकते हैं, ग्रेट्युटी एंड लीव एंटाइटलमेंट देख सकते हैं।
नेक्स्ट लीव ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? तो कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर, आपको करना है यही वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से joinindiannavy.gov.in, जैसे मैंने बताया कैसे अप्लाई करना है। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को करेक्टली फिल करना है, बिकॉज आपका जो सॉफ्ट कॉपी है जो सबमिटेड है और वहाँ वेरिफिकेशन में हार्ड कॉपी, दोनों को चेक किया जाएगा, तो वो मैच करना चाहिए, ठीक है। आप ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। आधार कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। मार्कशीट भी ओरिजिनल होनी चाहिए, 10th एंड 12th की एज वेल एज डिग्री की, ठीक। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th 12th में सेम होना चाहिए जो आप फील करेंगे। सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला आपके बीटेक में जो रहेगा, जो बैक साइड में दिया रहता है डिग्री के, वो आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। एनसीसी होल्डर है तो उसका सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, वो भी आपको फील करना, अपलोड करना है। रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि जेपीजी या टीआईएफ फॉर्मेट एक्सटेंशन दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड उसमें जो कंप्रेशन साइज़ दिया होगा जिस रेंज में, लाइक 10 KB एंड ऑल, तो उस रेंज को आप फॉलो करेंगे, कितने रेंज में उसमें अपलोड करना है। एंड इसमें बोल्ड में लिखा हुआ है कि इफ़ एनी scanned document is not legible or readable for any reason, the application will be rejected, okay. So be careful that आपका जो scanned copy हो वो readable हो। The application once submitted will be final and no request for amendment change will be entertained। तो आपका जो एप्लीकेशन है आप एक बार सबमिट करेंगे वो फाइनल होगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो भी एसएसबी के प्रोटोकॉल्स हैं उसको केयरफुली रीड करके फील करेंगे। Please read the instructions given on website carefully before finally submitting your application. Your candidature will be cancelled if any declaration is found wrong at any stage of selection। मैंने बोला किसी भी स्टेज में अगर आपका कोई भी चीज़ अगर गलत होती है तो उसी स्टेज में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आपका जो आपके जो सिलेक्शन है उसको फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में ये बोल्ड वाली चीज़ें तो बिल्कुल पढ़ें। द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन इज सब्जेक्टेड to subsequent scrutiny and the application can be rejected if not if found ineligible। अगर आप ineligible है और invalid है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपका सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके सहूलियत के लिए ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, उसको आप स्कैन करके अप्लाई कर दो, ठीक है। और जितना जल्दी हो अप्लाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, शॉर्टलिस्ट हो, आपके पास कॉल अप लेटर आए और आप एसएसबी सेंटर जाओ, वहाँ का 5 डेज़ का एक्सपीरियंस लो। और 5 डेज़ का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप बताइए कि कैसा फील हुआ और आपका सिलेक्शन होता है तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं।